वट सावित्री व्रत कथा। प्राचीन समय में मद्र देश में अश्वपति नाम के एक प्रतापी राजा राज्य करते थे। उनकी कोई संतान नहीं थी। राजा और रानी ने वर्षों तक तपस्या करके सूर्य देव और देवी सावित्री की उपासना की। उनकी भक्ति से प्रसन्न होकर देवी ने उन्हें एक तेजस्विनी कन्या का वरदान दिया। कन्या का नाम रखा गया सावित्री। सावित्री बचपन से ही अत्यंत बुद्धिमान, पतिव्रता और तेजस्वी थी। जब वह विवाह योग्य हुई तब राजा अश्वपति ने उसे स्वयं अपना वर चुनने की अनुमति दी। सावित्री वन वन घूमकर एक दिन वन में रहने वाले राजकुमार सत्यवान को देखकर मन ही मन उन्हें अपना पति मान बैठी। सत्यवान बहुत धर्मात्मा, सत्यवादी और माता पिता की सेवा करने वाले थे। लेकिन जब सावित्री ने अपने पिता को यह बात बताई तब महर्षि नारद वहां आए और बोले, राजन, सत्यवान गुणवान तो हैं, लेकिन उनकी आयु बहुत कम है। विवाह के 1 वर्ष बाद ही उनकी मृत्यु निश्चित है। यह सुनकर राजा अश्वपति चिंतित हो गए और सावित्री को समझाने लगे। परंतु सावित्री ने कहा, भारतीय नारी केवल एक बार ही पति का वरण करती है। मैंने सत्यवान को अपने मन से पति मान लिया है, इसलिए अब मैं किसी और से विवाह नहीं करूंगी। अंततः सावित्री और सत्यवान का विवाह हो गया। विवाह के बाद सावित्री अपने सास ससुर के साथ वन में रहने लगी। वह अपने पति और परिवार की सेवा बड़े प्रेम से करने लगी। धीरे धीरे वह दिन भी निकट आ गया जिस दिन सत्यवान की मृत्यु का समय था। सावित्री ने 3 दिन पहले से कठोर व्रत और उपवास शुरू कर दिया। नियत दिन सत्यवान लकड़ी काटने वन में गए तो सावित्री भी उनके साथ चली गई। वन में काम करते करते अचानक सत्यवान के सिर में तेज पीड़ा होने लगी। उन्होंने सावित्री की गोद में सिर रख दिया और थोड़ी ही देर में उनके प्राण निकल गए। तभी वहां यमराज प्रकट हुए और सत्यवान के प्राण लेकर दक्षिण दिशा की ओर चल पड़े। सावित्री भी उनके पीछे पीछे चलने लगी। यमराज ने कहा, देवी अब लौट जाओ, ये संसार का नियम है। लेकिन सावित्री ने धर्म, सत्य और पतिव्रता धर्म की ऐसी ज्ञानपूर्ण बातें कहीं कि यमराज अत्यंत प्रसन्न हो गए। उन्होंने सावित्री से वर मांगने को कहा। सावित्री ने पहले अपने अंधे सास ससुर की आंखों की रोशनी और उनका खोया हुआ राज्य मांगा। यमराज ने तथास्तु कहा। फिर सावित्री ने अपने पिता के लिए 100 पुत्रों का वर मांगा। यमराज ने वह भी दे दिया। अंत में सावित्री ने कहा, मुझे भी सत्यवान से 100 पुत्रों का आशीर्वाद दीजिए। यमराज तुरंत समझ गए कि बिना सत्यवान को जीवित किए ये वरदान पूरा नहीं हो सकता। सावित्री की पतिव्रता शक्ति, बुद्धिमानी और अटल निष्ठा से प्रसन्न होकर यमराज ने सत्यवान के प्राण लौटा दिए। सत्यवान जीवित हो उठे। उनके सास ससुर को पुनः राज्य और नेत्र ज्योति प्राप्त हुई। तभी से सुहागिन स्त्रियां अपने पति की लंबी आयु और सुख समृद्धि के लिए वट सावित्री व्रत करती हैं और बरगद के वृक्ष की पूजा करती हैं। संपूर्ण पूजा विधि। पूजा सामग्री: बरगद के पेड़ के लिए जल, रोली, हल्दी, चावल, फूल और माला, कच्चा सूत या धागा, दीपक और अगरबत्ती, फल, मिठाई, भीगे चने, लाल कपड़ा। सावित्री सत्यवान की तस्वीर या प्रतिमा। पूजा विधि: 1. सुबह की तैयारी। सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान करें और साफ या लाल पीले वस्त्र पहनें। विवाहित महिलाएं 16 श्रृंगार करके व्रत का संकल्प लें। 2. संकल्प: हाथ में जल, फूल और चावल लेकर भगवान का ध्यान करें और पति की लंबी आयु, सुख और परिवार की समृद्धि के लिए व्रत का संकल्प लें। 3. वट वृक्ष की पूजा। बरगद के पेड़ के पास जाकर जल चढ़ाएं, रोली, हल्दी और चावल अर्पित करें, फूल और मिठाई चढ़ाएं, दीपक जलाएं। 4. धागा बांधना। कच्चे सूत को वट वृक्ष के चारों ओर लपेटते हुए 7 या 11 परिक्रमा करें। परिक्रमा करते समय पति की लंबी आयु की प्रार्थना करें। 5. व्रत कथा सुने। सावित्री और सत्यवान की कथा
श्रद्धा से सुने या पढ़ें। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।